यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर से दुनिया के तमाम देशों को अपनी सुरक्षा की तैयारियों और अपनी फौज के मॉडर्नाइजेशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है और भारत की फौजों की तैयारी भी चर्चा में है। आज अगर भारत के दोनों पड़ोसी और दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान भारत की फौज से खौफ खाते हैं तो इसकी बड़ी वजह है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वक्त हुई वो डिफेंस डील्स जिन्होंने भारत के जखीरे में ऐसे हथियार डाल दिए जिनका इस्तेमाल भारत की फौजें हमेशा मुश्किल वक्त में कामयाबी के साथ करती आई हैं। साल 1984 से लेकर 1989 तक के 5 साल के कार्यकाल में राजीव गांधी देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश का रक्षा बजट लगभग 2 गुना कर दिया था और एक वक्त में तो ये देश के जीडीपी के 4% हिस्से से भी ज्यादा पहुंच गया था। राजीव गांधी के वक्त इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए ऐसे भारी भरकम हथियार खरीदे गए जो भारत की सेनाओं की शान है। राजीव गांधी ने एक और तो जहां भारत के पारंपरिक सहयोगी सोवियत संघ या रूस से तो हथियार खरीदे ही, साथ ही यूरोप के देशों से भी हथियार खरीदकर एक नई पॉलिसी का आगाज किया। राजीव गांधी के वक्त भारतीय नौसेना को उसकी पहली न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र हासिल हुई। 1987 में जब दुनिया के राजनीतिक हालात बदल रहे थे, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संवाद बढ़ रहा था, तब सोवियत संघ भारत को चक्र पनडुब्बी देने से हिचकिचा रहा था। लेकिन राजीव गांधी एक दिन की यात्रा पर मॉस्को गए और भारत को 10 साल की लीज पर पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी हासिल हो गई। यह पहला मौका था जब किसी देश को लीज पर कोई न्यूक्लियर सबमरीन दी गई हो। राजीव गांधी के वक्त में ही भारत को उसका दूसरा विमान वाहक पोत INS विराट भी हासिल हुआ, जिसे ब्रिटेन से खरीदा गया। इंडियन एयरफोर्स के लिए राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स खरीदे गए वो आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स मिलने के बाद भारत सरकार ने 1984 में फ्रांस से 49 मिराज 2000 बॉम्बर्स खरीदे जो न्यूक्लियर बॉम्ब तक ले जाने में सक्षम हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 के बरसाए गए लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में अहम भूमिका थी। यही नहीं, साल 2019 में पुलवामा पर हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के भीतर घुसकर बालाकोट में हुई भारत की एयर स्ट्राइक में भी मिराज 2000 फाइटर जेट्स का ही इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा राजीव गांधी की सरकार के दौरान ही यूरोपीय ओरिजिन के जगुआर फाइटर जेट्स की खरीद को बढ़ाकर इंडियन एयरफोर्स की दुश्मन देश में घुसकर हमला करने की क्षमता में भी इजाफा किया गया। जगुआर फाइटर प्लेन्स आज भी भारत की ताकत का अहम हिस्सा हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसी तोप खरीदी गई जो आज भी भारतीय सेना का सबसे भरोसेमंद हथियार है। 155 मिलीमीटर कैलिबर की होवित्जर तोप बोफोर्स को स्वीडन से खरीदा गया। बोफोर्स ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी काबिलियत को साबित किया और पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए काल बन गई। यही नहीं, साल 2020 में चीन के साथ LAC पर शुरू हुए तनाव के बाद बोफोर्स को चीन के साथ लगी हुई सीमा पर भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि इस तोप की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे जिसकी कीमत राजीव गांधी को चुनाव हार कर चुकानी पड़ी, लेकिन अदालत में राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स की दलाली के आरोप टिक नहीं सके। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, लेकिन उनके शासनकाल में खरीदे गए हथियार आज भी भारतीय सेना की शान और भारत के दुश्मनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं।